सकल त्रायते नमः। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्री गौरांग नित्यानंद श्री अद्वैत चंद्र गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम लोग लगभग 1 माह के बाद आज फिर चैतन्य भागवत के माध्यम से श्री चैतन्य महाप्रभु की मध्य लीला का स्मरण कर रहे हैं। अगर आप लोग सब भूल गए हो तो हम लोग नवद्वीप में थे। महाप्रभु का संकीर्तन प्रारंभ हो गया। महाप्रभु के संकीर्तन प्रारंभ होने के बाद नित्यानंद प्रभु का आगमन हुआ। नित्यानंद प्रभु के आगमन होने के बाद श्री अद्वैत आचार्य का आगमन हुआ। अब तीनों का बड़ा जोरदार, 3 प्रभु हैं, बहुत जोरदार कीर्तन होने लगा। जो संकीर्तन नदिया में बंद दरवाजों में होता था, वो संकीर्तन नादिया में नहीं, भारतवर्ष में नहीं, केवल पृथ्वी पे नहीं, पूरे त्रिलोक में गूंजने लगा। और ये केवल बोलने की बात नहीं है कि त्रिलोक में होने लगा, ये सत्य में जो उनकी ध्वनि थी वो इस लोक के पार जाती थी। वृंदावन दास ठाकुर जी बोल रहे हैं, विधाता ने हमारे हाथ में बिना कुछ साधन किए ये चिंतामणि दे दी। अगर हम अपने अपने निजी हृदय में झांके तो कोई हमने ऐसा प्रयास नहीं किया, कोई ऐसी साधना नहीं की कि इस पूरे ब्रह्मांड में सबसे सर्वश्रेष्ठ साधन जो हो सकता था वो हमें प्राप्त हुआ। नाचे रे चैतन्य गुण निधि, असाधने चिंतामणि हाथे दिले विधि। बिना किसी साधन के, असाधन ऐसे ही कृपावश दे दी। और अगर साधन से दी जाती या साधन से मिलने वाली वस्तु होती तो फिर कृपा की कोई बात ना होती। वो कृपा क्या जो साधन से मिले, वो तो फिर कमाई हुई वस्तु हो गई। आपने इतना करा और आपको इतना मिला। कृपा तो होती वो है जो असाधन से मिल जाए, उसी का नाम कृपा है। पर कृपा एक बड़ी विलक्षण चीज है। अगर ऐसा है कि साधन से मिलती है तो सबको क्यों नहीं मिल जाती? सबके पास ही कृपा क्यों नहीं है? ये कृपा तत्व ऐसा है कि लगता है कि सबके पास नहीं है, पर सबके पास है भी सबके पास। ये वो धन है जो सबके भीतर है, जो सबके पास है, जो सबको दे के भेजा गया है। पर जो व्यक्ति उस कृपा को पहचान ले, बस वो उसका अधिकारी बन जाता है। कृपा तो सब पे हो रही है। जैसे किसी का एक्सीडेंट होने लगा, चलाते चलाते नींद आ गई, अचानक से आंख खुली, सामने ट्रक था, उसने हटा लिया। एक भक्त बोलेगा बड़ी भगवान की आज कृपा हुई, एकदम एक्सीडेंट होने वाला था, पता नहीं शायद ठाकुर जी ने आके उठा दिया मेरे को उस समय, मैं तो सो ही गया था। और एक अभक्त बोलेगा मेरी सोते हुए भी इंद्रियां जागती रहती हैं, मैं हालांकि सो गया लेकिन जैसे ही सामने ट्रक आया मैं उड़ गया, मेरी 6 सेंस।
तो कृपा तो उस पे भी है, पर धीरे 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 जब हमारा हृदय, ये मलिन हृदय जब भगवान की कृपा को न मानते हुए केवल अपने साधन के बल को मानता है, केवल अपने बल को मानता है, तो फिर वो कृपा लुप्त हो जाती है। कृपा तो है, पर आपने छोड़ के आपने कहा ये मेरा बल था, तो अब फिर अपने बल से कमा लो जितना कमा सकते हो। अब आप कमाओ फिर, क्योंकि आपने हमेशा ये माना कि ये मेरा बल था। और जो व्यक्ति ये कहता है कि ये मेरा नहीं, ये तो ठाकुर जी की कृपा है, तो जब कृपा पे छोड़ दिया तो फिर कृपा तो इतनी है कि यहां से आपको गोलोक में ठाकुर जी के चरणों में पहुंचा देगी, और निश्चित रूप से पहुंचाएगी। और आज भी अगर हमारे और जाने के बीच में कोई वस्तु रुकावट बनी है, तो वो वस्तु हमारा अहंकार है। कई जगह पे तो हम मान जाते हैं ये कृपा है, पर बहुत जगहों पे हम भी मानते हैं मेरा पुरुषार्थ है, ये मेरा बल है, ये मेरी बुद्धि है, ये मेरा दिमाग है, मैंने एकदम से सोच लिया, ये मेरे सामने को बेवकूफी नहीं कर सकता, मैं एकदम से पहचान जाता हूं। इस तरीके की बातें करते हैं। तो जितनी मात्रा में ये अहंकार है, उतनी ही कृपा हमसे दूर है। और एक व्यक्ति जो बिल्कुल ऐसा है कि जो हो रहा है कृपा से हो रहा है, जो हो रहा है कृपा से हो रहा है, और उद्धव गीत सुनने के बाद तो अगर ठीक से समझ जाओ तो ये बात स्वाभाविक हो जाएगी, हर चीज कृपा से ही मिल रही है। इस प्रकार का किसी का जीवन हो जाए, इस प्रकार की शरणागति हो जाए। कल हम जो चर्चा कर रहे थे, बात सारी अंत में उद्धव ने कहा शरणागति किया महाराज, वरना तो ब्रह्मा जी भी आपके जहां चरण पड़ते हैं उसकी चौकी पे अपना माथा रगड़ते रहते हैं और आपके दर्शन नहीं होते। और वहां राम अवतार में आपने वानरों को अपने साथ बिठा लिया, बल्कि अपने से ऊंचा बिठा दिया। आप नीचे बैठते थे, वो पेड़ में वृक्ष पे ऊपर बैठते थे। तो बात सारी कृपा की है और बात शरणागति की है। जो जितना शरणागत वो उतनी कृपा को रियलाइज कर पाएगा। है तो सही, है तो सब पे, माने या ना माने, है तो सही, मगर जब अपना पुरुषार्थ जितनी मात्रा में आता है उतनी पुरुषार्थ फिर करके ही फिर कमाना पड़ता है। आप नहीं माना था कि मेरा बल है, तो जितना आपने अपना बल माना हो उतनी कमाई फिर आपको करनी पड़ेगी। तो अब श्री गौरांग राय और नित्यानंद जी एक साथ लीला करते, कौतुक करते, खूब हंसी मजाक होता। ऐसे नहीं कि बड़ा सीरियस कीर्तन बैठे हैं, खूब हंसी मजाक होता। जब भैया वेश में आते तो बहुत हंसी मजाक करते, हल्ला गुल्ला करते, और जब संकीर्तन करते करते अंतर ध्यान हो जाते, अंतर ध्यान में जाते तो फिर रुदन करते, फिर अश्रु निकलते, क्योंकि फिर लीला में प्रवेश हो गया वृंदावन में। नित्यानंद प्रभु श्रीवास पंडित के घर ही ठहरे। वो वहीं श्रीवास पंडित और मालिनी देवी के पुत्र समान, और पुत्र समान क्या हुए, ऐसे समझो 6 वर्ष के पुत्र हो गए जैसे। इतने बड़े नित्यानंद प्रभु, लेकिन उनके अंदर भाव एकदम बालक जैसा, बिल्कुल बालक आवेश में रहते। इतना बालक आवेश में कि बोलते वो अपने हाथ से खाना भी नहीं खाते। जितना समय वहां रहे, मालिनी देवी ने उनको अपने हाथों से खाना खिलाया। नित्यानंद प्रभु को भी खुद खाना नहीं खाते थे अपने घर, और अगर खुद खाते थे तो जैसे एक बच्चा खाता है, खाते और गिराते, खाते और गिराते। आगे लीला में आएगा किस प्रकार वो सारा खाना खिलाते, और श्रीवास पंडित जाके महाप्रभु को कंप्लेन करते कि ये देखना ये क्या करते हैं, और वैष्णव भी कंप्लेन करते, ये देखना ये प्रसाद को क्या समझ। पर बालक आवेश में क्या पता प्रसाद क्या और क्या क्या। तो अब इस प्रकार बड़ा भारी संकीर्तन प्रारंभ हो गया, और महाप्रभु जो है अब याद करने लगे विद्यानिधि को, और विद्यानिधि विद्यानिधि पुंडरीक पुंडरीक कह के पुकारने लगे संकीर्तन में। पुंडरीक आरे मोर बाप रे ओ मोर बंधु रे, कवे तोमा देखी अरे बाप रे ओ पुंडरीक, इस प्रकार पुकारते। सब लोग हैरान होते, ये पुंडरीक तो कृष्ण का नाम है, कृष्ण को पुकारते होंगे, पर साथ में विद्यानिधि विद्यानिधि भी बोलते हैं।
तो ये विद्यानिधि कौन है? तो जरूर कोई भक्त होंगे जिनको ये पुकारते हैं। महाप्रभु से जिज्ञासा करी, महाप्रभु थोड़ा बताओ तो सही, ये कौन है ये विद्यानिधि जिनका आप संकीर्तन करते करते बीच में बोल पड़ते हो बाप रे, ओ बंधु रे, ओ पुंडरी की, क्यों बोलते हो ऐसा? ये कौन है? हमने तो नवद्वीप में कभी सुना नहीं ऐसा कोई हमारे साथ का हो। जितने साथ के हैं सब साथ है, जो रह गए थे वो नित्यानंद प्रभु और अद्वैत प्रभु को आपने बुला लिया, अब कौन है? महाप्रभु बोलते आपने आज जो जिज्ञासा करी है पुंडरीक विद्यानिधि के बारे में पूछने की, मैं मानता हूं आपसे बड़ा भाग्यवान आज नवद्वीप में कोई है ही नहीं। क्यों? क्योंकि आपके भीतर ये जिज्ञासा जगी कि पुंडरीक विद्यानिधि है कौन। बस उनके लिए जिज्ञासा भी जग जाए तो समझो भाव आपका भाग्य खुल गया। अच्छा तो अब तो बताओ पक्का से, और कौन है ये? बोले ये यहां नहीं है, अभी कहाँ है? इनका जन्म हुआ था चटगांव में, बंगाल में ही है चटगांव। और इतने विलक्षण भक्त हैं कि इनका कृष्ण स्मरण भी अगर हो जाए तो अष्ट सात्विक विकार आ जाते हैं, पुलक आने लगते हैं, अश्रु बहने लगते हैं, कंपन होने लगती है केवल कृष्ण विचार आने से। बस कृष्ण की जरा सी स्मृति हुई और अष्ट सात्विक विकार आ गए। अच्छा, और बोलते इतनी विलक्षण बात है इनकी कि आज तक कभी गंगा स्नान दिन में नहीं करने गए, रात्रि को उठ के जाते हैं गंगा स्नान करने। बोले ये कैसी बात है? हम तो सुबह सुबह गंगा स्नान करने जाते, गंगा स्नान। बोले स्नान भी नहीं करते। अच्छा, बोले इनको ऐसा लगता है कि गंगा जी में मेरे चरण स्पर्श ना हो जाए, इसलिए बड़ा सावधान रहते। तो दिन में क्यों नहीं जाते? बोले दिन में वो लोगों को देखते, कोई लोग वहां कुल्ला कर रहे हैं गंगा जी में, कोई अपने कपड़े धो रहे हैं गंगा जी में, कोई अपने बाल धो रहे, कोई नहा रहे, कुछ। बोले ये सब देख के उन्हें अच्छा नहीं लगता, बुरा लगता है। अब किसी भक्त के प्रति उनका बुरा भाव आ जाए, ये उनको अच्छा नहीं लगता। वो गंगा जी में नहा रहे हैं, ये भी अच्छा नहीं है, मैं उनके बारे में गलत सोचूं, ये भी अच्छा नहीं है। तो बोलते वो दिन में जाते ही नहीं, केवल रात्रि में उठते हैं और रात्रि में गंगा जी का आचमन करते हैं। और बोले इतनी श्रद्धा है उनकी गंगा जल में कि कहीं कोई भी कार्य करना हो, यहाँ पे रोज सुबह जब उठते हैं, अपनी पाठ पूजा इत्यादि करनी हो, तो सबसे पहले गंगा जल का पान करते हैं। हमें भी कई भक्त ऐसे हैं जो राधा कुंड का जल समीप रखते हैं और रोज सुबह उठ के राधा कुंड का जल आचमन करते हैं और राधा कुंड का जल ग्रहण करके ही अपना दिन प्रारंभ करते हैं। ऐसे बहुत सारे भक्त हैं और ठीक है, ऐसी श्रद्धा होनी ही चाहिए। बड़ा पवित्र होता है हृदय, अंतर ध्यान, अंतर आत्मा भी आपकी पवित्र होती है। जो हमारी अंतर स्थिति है मन की, वो पवित्र होती है उससे। तो एक उनका निवास चटगांव में है और एक उनका निवास नवद्वीप में भी है। तो आप सब कृपा करो, महाप्रभु बोल रहे हैं, आप सब कृपा करो, आप उनका इतना ध्यान करो कि ऐसा आकर्षण बन जाए कि वो नवद्वीप में आ जाए। किसी प्रकार से आप प्रार्थना करो भगवान से कि वो नवद्वीप में आ जाए। सबने कहा महाप्रभु अब आपने सोच लिया तो इससे बड़ी चुंबक कौन सी है। आपने कहा नित्यानंद नित्यानंद, सुबह नित्यानंद प्रभु यहाँ पे थे। आपने कहा अद्वैताचार्य 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 यहाँ पे आ गए। तो आपसे बड़ा आकर्षण और कौन दे सकता है। जब आपने याद किया तो आते ही होंगे, रास्ते में होंगे, चल पड़े होंगे। महाप्रभु रोने लगे, बोले उनको देखे बिना मेरे को शांति नहीं पड़ेगी। अब बोलो जल्दी से आ जाए, किसी प्रकार से जल्दी से आए। अब सबने सोची भाई इन्होंने अद्वैताचार्य को याद किया था तो अद्वैताचार्य को तो लेने पहुंच गए थे श्रीवास पंडित के भाई रमाई पंडित। फटाफट चलो, तुम्हें महाप्रभु बुला रहे। अब यहाँ तो किसका नाम ले रहे हैं हमें पता ही नहीं है ये कहाँ है। बस इतना बताया चटगांव में, कहाँ है हमें तो पता नहीं। तो खैर सबने प्रार्थना करी भाई आ जाए जल्दी से, महाप्रभु इनको इतना याद कर रहे हैं। अब बोले चैतन्य गोसाई जो है, चैतन्य महाप्रभु जो है, भक्त तत्व को केवल यही जानते हैं भाई क्या भक्त है, क्या भक्त तत्व है, और यही जिस पे कृपा करे वो जान जाएगा। खुद भी वही जानते हैं और वो जिस पे कृपा करे वो जानेगा, और तो कोई जान नहीं सकता। बोले यहाँ इन्होंने सोचा और वही बात वहां पे पुंडरीक विद्यानिधि जी को लगा कि अब नवद्वीप चल के रह जाए, और वो वहां से निकल पड़े। और निकले कैसे? बोले अपनी एक
पालकी में बैठ के और बहुत सारे सेवक आगे पीछे और साज सामान का साथ लेके, शिष्यों को लेके, भक्तों को लेके, पूरी टोली महाराज जैसे एक राजकुमार आ रहा हो, उस प्रकार से आके नवद्वीप में प्रवेश किया। जब नवद्वीप में प्रवेश किया तो प्रवेश करते ही महाप्रभु को तो पता लग गया कि आ गए हैं, पर उन्होंने बताया नहीं किसी को। उस समय पता लग गया कि आ गए, लेकिन उस समय थोड़े शांत बने रहे। और जितने नवद्वीप वासी थे वो वहां तो कुछ ही लोग थे। जब महाप्रभु बता रहे थे कि पुंडरीक विद्यानिधि के बारे में, वहां तो गदाधर भी नहीं थे उस टाइम पे। तो जितने और लोग थे उन सबको लगा ये तो कोई विषयी व्यक्ति आया है, कोई भक्त नहीं है। तो भक्तों ने जाके कोई मेलजोल भी नहीं किया, भाई ये तो ऐसे कोई पालकी पे चढ़ के आ रहा है, हमारा डंड बज रहे हैं, ये बज रहा है, ढोल बज रहे हैं, साज सज्जा वो लेके, पीक दान लेके साथ में चल रहे हैं, महाराज जी पीक फेंकेंगे पान खा के, तो ये पीक दान होना चाहिए, ये सेवक आगे वो पीछे, और इतने सारे शिष्य और इतने सारे भक्त, जय 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 होती जा रही है। बोले ये तो कोई विषयी भक्त है, छोड़ो, इनसे क्या मिलना जुलना हमारा। भक्तों ने उनसे कोई मुलाकात करी नहीं, सब सोचते कोई विषयी भक्त है। पर उस समय जो मुकुंद देव थे वो मुकुंद जी जानते थे, जो मुकुंद दत्त, दो सिंगर हैं बढ़िया नवद्वीप में, ये वृंदावन के हैं, मधुकंठ और मधुव्रत, जो वृंदावन के, वही दो यहाँ मुकुंद देव और वासुदेव दत्त, पिता पुत्र, कई लोग भाई भाई भी बोलते हैं। तो मुकुंद दत्त जो थे ये भी चटगांव के थे, इसीलिए ये जानते थे पुंडरीक विद्यानिधि ये बहुत बड़े भक्त हैं। तो जैसे ही उन्हें पता लगा कि इनका आगमन नवद्वीप में हुआ है, अब नवद्वीप में मुकुंद दत्त के बेस्ट फ्रेंड थे गदाधर पंडित, एकदम पक्के दोस्त। तो गदाधर पंडित को मुकुंद दत्त जी ने पूछा, भाई आप एक विलक्षण भक्त के दर्शन करना चाहते हो, देखते ही आनंद आ जाए जिनको, ऐसा भक्त आया, दर्शन करोगे? गदाधर पंडित तो शुरू से बड़े भक्ति भाव के थे, विरक्त भक्त थे एकदम। उन्होंने कहा हाँ क्यों नहीं करेंगे। आज पता नहीं सूरज चढ़ा तो कौन सी ऐसी कला में चढ़ा, क्या आनंद आया कि सुबह सुबह आप आ गए, उनके दर्शन करेंगे। आज बड़ा शुभ दिन है, आप चलो चलो ऐसे भक्त के तो मुझे दर्शन कराओ। कैसे भक्त के? बोलो विलक्षण भक्त, आनंद आ जाएगा, देख के अष्ट विकार आ जाएंगे। गदाधर ने कहा मेरे को अभी तो ऐसे अष्ट विकार आ जाएंगे, भक्त को देख के अष्ट विकार आ जाए, बहुत बड़ी बात हो जाएगी, बच्चों चलो चलो। मुकुंद दत्त जी उनको लेके चले, बोलो वैष्णव दर्शन करेंगे, बहुत आनंद आएगा, देखना किस प्रकार के भक्त। चल दिए साथ। अब जो वहां पे गए तो विद्यानिधि महाशय तो उनको तो जानते थे, वो अपने स्थान पे बैठे हुए एकदम जिस प्रकार कोई राजा बैठता है पलंग पे। उन्होंने मुकुंद दत्त जी से तो राधे राधे करी और मुकुंद दत्त जी से पूछा ये कौन साथ में आया आपके? मुकुंद दत्त जी ने कहा अरे हमारे साथ का ही है, बहुत विलक्षण भक्त है, बहुत बहुत बड़े भक्त है, और शुरू से ही बचपन से ही भक्ति करते हैं, बड़े कृष्ण भक्त हैं और बड़े विरक्त भक्त हैं। और व्यवहारिक जगत से अगर इनका परिचय कराएं तो माधव मिश्रा जी के पुत्र हैं। ये व्यवहारिक जगत का इनका परिचय है। ये क्यों बोला व्यवहारिक जगत का परिचय है? क्योंकि भक्तों में जब परिचय कराया जाता है तो गुरुदेव के नाम से परिचय कराया जाता है। वहां ये नहीं बोला जाता जी मैं ये इस ढींगरा जी का बेटा हूं, मैं ये आहूजा जी का बेटा हूं, भाटिया साहब ने भेजा मेरे को, ये सब नहीं चलेगा राधा कुंड में। वृंदावन में को पूछेगा मैं भाटिया जी का बेटा हूँ, भाटिया जी कौन है, कहाँ से आए हो? श्री 108 आनंददास बाबा जी। ओह बैठ। तो परमार्थ जगत में परिचय गुरुदेव से होता है, ये इन गुरुदेव जी के शिष्य। अच्छा आओ। और व्यवहार में तो आप यहाँ पे यही बताते हो भाई मैं इनकी बहू हूँ, मैं इनकी बेटी हूँ, मैं इनकी पत्नी हूँ, इस प्रकार से परिचय। तो यहाँ पे उन्होंने गदाधर का परिचय जो है वो कराया व्यवहारिक दृष्टि से। क्यों? क्योंकि अभी दीक्षा नहीं हुई है इनकी, तो कैसे कराएं? बता तो दिया भाई बढ़िया कृष्ण भक्त सब हैं, बाकी कौन है? ये माधव मिश्रा जी के पुत्र हैं। इस तरीके से उनका परिचय कराया। तो जब उन्होंने देखा पुंडरीक विद्यानिधि जी ने, तो उन्होंने कहा भाई इनको देख के तो ऐसा लगता है कि कोई बड़े अच्छे भक्त हैं, इनके अंग से जो कांति निकल रही है, इनको देख के जो एक फीलिंग आ रही है, जो इनका ऑरा है बहुत जबरदस्त है।
आप जैसा बता रहे हो बिल्कुल लगता ही है कि बहुत बड़े भक्त है। आइए आइए, बड़ा शुभ दिन है जो आप जैसे भक्त है, आइए विराजमान होइए। और वहां पे वो दोनों बैठ गए। किसी के घर जाओगे, कोई बैठा है तो वो भी सामने बिठा दे, वो बैठ जाओ। और गदाधर पंडित ने देखा भाई रेशमी वो बिछी हुई है, पलंग के ऊपर बैठे हुए हैं, आधे लेटे हुए विष्णु स्टाइल में, तकिया लगा हुआ, पान का बीड़ा चबा रहे हैं, और ये पीकदान वो पीकदान वहां पे, और ये पानी की झारी, ये पीछे महाराज भक्त हवा कर रहे हैं, चामर कर रहे हैं, पंख सिंह की हवा चल रही है, ये सब चल रही है। उन्होंने मुकुंद देव को देखा, भाई तुम बोल रहे भक्त के दर्शन कराऊंगा, ये मुकुंद देव ने बोला भक्त है, भक्त है। और गदाधर पंडित ऐसे देख रहे हैं, पता नहीं ये कहाँ है। अब एक्चुअली क्या है कि गदाधर पंडित, एक और बात भी है, जो एक गृहस्थ भक्त होता है ना, वो काफी कुछ हजम कर जाता है, वो काफी कुछ डाइजेस्ट कर जाता है। क्यों? क्योंकि वो भी उसको पता है गृहस्थी में किस प्रकार से हम भी रहते हैं। तो अगर हम जाएं ये सब देखेंगे तो थोड़ा कम कंफ्यूजन होगी, क्योंकि हमें लगता है कि हाँ भाई घर में तो हम भी थोड़े चाचा चौधरी बन के ही रहते हैं कोई बात नहीं, ये तो अपने घर में बैठे हैं तो इस प्रकार से होता ही है। लेकिन जो बिल्कुल विरक्त भक्त हो, जैसे गदाधर पंडित एकदम विरक्त भक्त, हमेशा उन्होंने विरक्ति देखी, जो ब्रह्मचारी विरक्ति होता है ना एकदम उस प्रकार से। तो उन्होंने ये सब देखा, बोली ये सब, उन्होंने तो ये सब कभी कल्पना ही नहीं करी हुई थी कि भक्त कभी ऐसा भी हो सकता है। हालांकि उनका अर्ध पुंडरिक तिलक वगैरह सब था, और तिलक के बीच में भी खुशबूदार केसर लगा हुआ लाल रंग का, और ऐसे महाराज तिलक के बीच में भी केसर रचना करके खुशबूदार लगा हुआ। गदाधर पंडित ने सोचा अच्छे वैष्णव हैं, वेशभूषा से तो किसी विषय से कम नहीं लगती मेरे को, ये जिस तरीके के, वो सोचा था बड़ा शुभ दिन है, बड़े सुंदर दर्शन होंगे, मगर ये इनके वस्त्र देख के, इनके भोग देख के, इनका आचरण देख के, इनके सुगंधित केश देख के तो ऐसा लग रहा है कि भाई श्रद्धा तो इन्होंने बहुत कराई थी मुकुंद देव जी ने, मगर दर्शन जो है वो देख के सारी महाराज श्रद्धा भी भाग गई हमारे गदाधर पंडित ने। अब जो बेस्ट फ्रेंड होते हैं ना, उनको बोलने की जरूरत नहीं है, वो उसके भाव देख के मुकुंद देव जी समझ गए भाई गड़बड़ हो रही इसके अंदर, ये ठीक नहीं है वो। क्योंकि अब हाँ अच्छा, गदाधर पंडित हंस भी रहे, जैसे वो आप लोग मुस्कुरा रहे हो, उनको देख के हंस भी रहे तो जब मुकुंद देव जी ने देखा भी कैसे हंस रहे हैं, उनको देख के पता लग जाता है जिस प्रकार की हंसी है कि श्रद्धा वद्धा गुल गुल हो गई सारी, जैसे ये इतना सीरियस होके आए थोड़ी यहाँ पे हंस रहे हैं, थोड़ा यार वो अपना मालूम कर रहे हैं। तो मुकुंद देव जी ने कहा कुछ करना पड़ेगा भाई, ये गलत समझ रहे हैं इनको। तो विद्यानिधि जी के स्वरूप को प्रकट करने का क्या उपाय करें? मुकुंदास जी ने सोचा भाई गाते बड़ा सुरीला थे, तो उन्होंने कहा कुछ ऐसी लीला गाऊं ठाकुर जी के, तो जब मैं लीला गाऊंगा तो इनको पता लगेगा कि उनके क्या हाव ढाव हैं, उस हिसाब से पता लगेगा। अब यहाँ वृंदावन दास ठाकुर जी कह रहे हैं भाई ठाकुर जी ने ऐसा नहीं कि कोई गदाधर पंडित कोई अभिज्ञ व्यक्ति है, कोई छोटे व्यक्ति हैं, उन्हें अभी भी पता ही नहीं है कुछ। अरे गदाधर पंडित भी राधा रानी है। तो बोले इतने गदाधर पंडित, इतने बड़े व्यक्ति, वो ऐसे देख के किसी के चेहरे से जान जाए, उनको जरूरत नहीं है ये वस्त्रों से और इससे और उससे पहचानने की। तो गदाधर पंडित क्यों नहीं पहचान पाए कि ये बहुत बड़ी भक्त है? तो बोलते भगवान की लीला है, इसको ठाकुर जी की लीला बोलते हैं। बोले ठाकुर जी की लीला है और ठाकुर जी के पार्षदों की भी लीला होती है, पर यहाँ पे तो ठाकुर जी खासकर ऐसी लीला कर रहे हैं कि वो उनको पहचान दे नहीं रहे हैं, गदाधर पंडित को पहचानने नहीं दे रहे। क्यों नहीं पहचान सके? बोले ऐसी कभी कभी कुछ एक बड़ा मिशन होता है भगवान का, एक बड़ा मकसद होता है, कुछ साबित करने के लिए, कुछ प्रूफ करने के लिए उन्होंने इस प्रकार से ऐसी माया रची कि गदाधर पंडित बिल्कुल एकदम, मतलब देखो ना, एक तो गदाधर पंडित, अच्छा चलो किसी विषय को भी देखा तो विषय को देख के हंसेंगे थोड़ी, तो हंस रहे हैं कि यार ये क्या हो रहा है, ये क्या क्या बोल के लाए थे ये मुकुंद देव जी, विलक्षण भक्त, ये वो इनका संबंध भी जो है, हाँ, तो ये क्या हो रहा है इनके साथ। तो जीवों पर कृपा करने के लिए, उनको शिक्षा देने के लिए इस प्रकार से भगवान कभी कभी माया रचते हैं। और क्या वो शिक्षा है जो भगवान जीवों को देना चाहते हैं? तो बोले ब्रज में आज भी कई ऐसे भक्त हैं, कई ऐसे संत हैं जो अपनी स्थिति छुपाने के लिए बाहर से इस प्रकार से रहते हैं कि आपको एकदम साधारण दिखेंगे। एक भक्त थे, हरि बोल, बाहर रहो,
एक भक्त थे, मैंने पहले भी आपको बताया था, वो हरिद्वार में गए, एकदम विरक्त भक्त, सब छोड़ छाड़ के, यहाँ जितना धन था, वैभव था, पत्नी थी, बच्चे थे, सब छोड़ के वहां हरिद्वार में जाके रहने लगे और राम जी का भजन करने लगे। धीरे 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 लोगों को उनके भजन का पता लगा, तो भजन का पता करते करते एक आश्रम में उन्हें जगह दी, महाराज आप यहाँ के रहा करो, आप इतना अच्छा भजन करते हो, हमारे आश्रम में रहो, भजन करो। धीरे 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 आश्रम के भी अध्यक्ष बन गए। अब जब आश्रम के अध्यक्ष बन गए तो हरिद्वार में तो कितनी भीड़ होती है, सब आए महाराज, इनके वो, उनको चढ़ावा, उनको ये, उनको वो, सब कुछ चढ़ने लगा। 5-7 साल बीत गए। 5-7 साल बाद उन्होंने सोची मैं ये करने के लिए आया था यहाँ पे, अरे मैं अपना एकांत में बैठता था, भजन करता था, अब तो महाराज जी ये, महाराज जी वो, ये देखो इतने सारे फूल पत्ते और ये सब नोटों के नोट हमारे पे चढ़ाए जा रहे हैं, ये सब, ये भजन हो रहा है कोई मेरा। उन्होंने अगले दिन सुबह क्या करी, वो धोती कुर्ता उतारी, अपनी पैंट शर्ट पहनी और वहां पे बैठ गए। लोगों ने कहा महाराज पागल हो गए, क्या कर रहे हो, अभी भीड़ आने वाली है, आप पैंट कमीज पहन के बैठे। बोला अब हमसे नहीं पहनी जाती है धोती वोती, हमसे नहीं पहनी जाती। क्या हो गया, वो अटकती है, चलती है। कोई रीजन है यार, कैसी बातें कर रहे हो आप महाराज हो, आप अध्यक्ष हो, अब छोड़ो ये सब, कोई धोती कुर्ते से भगवान मिलते हैं क्या, और आपकी माला, अरे छोड़ो, माला वाला करने से कुछ नहीं होता, अपने मन में चल रहा राम। अब जब कोई इस तरीके की बातें करे तो धीरे 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 उन्होंने कहा भाई महाराज जी का पतन हो गया, भारी बोल हो गया महाराज जी को, राधे राधे। सब ने अपनी मीटिंग करी कि भैया महाराज जी को। थोड़े दिन बाद देखा उन्होंने, ये तो कुछ करते नहीं, पैंट कमीज पहन के, अच्छा झाड़ू लेके मारते रहते अपने। उन्होंने कहा महाराज ये महाराज थे, पैंट कमीज पहन ली, झाड़ू मारना जो के, क्या करें इनका। बोले यहाँ तो देखो इनकी मानसिक स्थिति खराब हो गई, अब हमारा भी आश्रम डूब जाएगा, यहाँ कोई 1 रुपया नहीं देके जाएगा। तो नीचे तो सब मैनेजमेंट भी देखते थे। महाराज जी आप देख लो फिर कहीं और, अगर आपको यहाँ तो भीड़ भाड़ लगी रहती है। हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। वो अपना पैंट कमीज पहन के बोले जाके एक वृक्ष के नीचे बैठ गए, और एक सिद्ध संत ने बाद में बताया, बोलते यहां से जाने के बाद 7वें दिन भगवत प्राप्ति हो गई। 7 दिन में पैंट शर्ट पहने। तो इसीलिए कई बारी कई भक्त अपना ऐसा आचरण कर लेते हैं कि फिर कोई हमारे निकट आए नहीं। एक और संत थे, राजेंद्र दास जी बताते हैं, मैंने पहले भी एक बारी आपसे चर्चा करी होगी, वो उनके साथ थे जब राजेंद्र प्रसाद जी थोड़े छोटे थे। तो बोलते वो हमारे आश्रम में थे और बड़े अच्छे भक्त थे, बड़े मतलब सिद्ध संत, ऐसे भक्त की बोले एक बार सो रहे थे। तो कहते हमने, राजेंद्र प्रसाद जी ने बोला, हमने अपने गुरुजी को बोला महाराज आज सुबह रामनवमी का दिन है और देखना ये सो रहे हैं, अरे उठाओ इन्हें, रामनवमी वाले दिन 10 बजे तक सो रहे हैं। उन्होंने बोला भाई तंग ना करो, वो बड़े संत है, कोई लीला में हो तो छोड़ो। और जब वहां से उठे तो बोलते हमारे गुरुजी ने उनसे पूछा क्यों महाराज क्या हो गया, आज बड़ी देर रह गई। बोलते अरे वहां अयोध्या में दर्शन करने आए थे, अयोध्या में सरजू नदी में एक भक्त दर्शन करते करते डूब गया और वहां भीड़ इकट्ठी हो गई उसको निकालने के चक्कर में। तो निकालने में आधा घंटा वगैरह सब लग गया उसको देखने दाखने में, उस चक्कर में लेट हो गए। राजेंद्र प्रसाद जी ने कहा बड़े ऊंचे भगत बनते हैं, यहाँ पे बैठे, इनको पता है सरजू नदी में, कहा वो फोन मिला के पूछता हूँ। उन्होंने वहां पता किया तो बोलते बाकी सच बात है, वहां एक भक्त डूब गए थे और फिर उनको निकाला गया और सब सही किया गया। तब कहते मेरी श्रद्धा जगी, कह रही इतने सिद्ध संत है। नींद ये तो वो रामनवमी में वहां दर्शन कर रहे थे अयोध्या जी में जाके, और यहाँ क्या दिख रहा था, सो रहे हैं। ऐसे सिद्ध संत बोले ने, उन्होंने बाद में एक किताब भी लिखी लीलाओं की, रहस्य के बड़े रहस्य लिखे लीलाओं के। उनकी किताब पढ़ के एक दिल्ली की माता जी आ गई, और महाराज जी ये किताब आपने लिखी है? बोले हाँ मैंने लिखी है। ओ महाराज जी आपके दर्शन करने। बोले तेरी शादी हो गई? महाराज जी ने उनसे पूछा तेरी शादी हो गई? महाराज जी किस प्रकार की बातें करो, हो गई शादी तो मेरी। बोले तो फिर देख ले भाई, अब मैं तो फिर करना पाऊंगा तेरे से। माता जी ने कहा क्या बात कर रहे हो आप? हाँ महाराज जी क्या बोलूं, जुबान संभाल के बात करो। जुबान संभाल के मैं नहीं करूंगा इस उम्र में शादी, भाई मैं पहले बता रहा हूँ, मैं नहीं कर सकता शादी, ये शादी वादी का कोई चक्कर नहीं चलेगा। बोलेगा मैं आपकी किताब पढ़ के, छोड़ भैया मैं सब समझ रहा हूँ क्यों आती हैं औरतें, तुम्हारा चक्कर चल रहा है, तुम सोचते हो कि मैं तुमसे कर लूंगा, मैं नहीं करूंगा, मैं पहले ही बता रहा हूँ मैं वैसा नहीं हूँ।
वो उसने कहा अपने फल वल पैसा सब उड़ा, चलो बाबा जी पागल हैं ये तो। उन्होंने बाद में बाबा जी को, बाबा आप क्या कर रहे हो, ये आपने ऐसा क्यों बोला? बेटे बेटे बेटा बच के रहना स्त्री से। मेरी तो उम्र हो गई, 90 साल के थे। बोलो मेरी तो उम्र हो गई, तुम बच्चे बच्चे हो, यहाँ एक स्त्री आएगी, उसके बाद 2 आएगी, 3 आएगी, 4 आएगी, हमारे यहाँ मेला लग जाएगा, भजन नहीं होगा फिर तुमसे। इसलिए हम तो पहले भगा देते हैं ऐसे। तो महाराज आपने तो ऐसे कर दिया, मान लो उस भक्त की बेचारे की श्रद्धा खत्म हो जाए, उसकी भक्ति उड़ जाए, तो बोले वो जाने और राम जी जाने। राम जी बचाना होगा बचाएंगे, हम पहले अपना बचाएं, भजन हमारा खराब हो जाएगा। उन्होंने कहा अच्छा महाराज जी एक बात बताओ, आपने तो ऐसे करके भेज दिया, अब अगर मान लो उसकी श्रद्धा और डबल हो जाए? महाराज जी नहीं जाऊंगी मैं जानती हूँ आप इस तरीके से बोल रहे हो, मगर आप ऐसे हो नहीं, मैं यहीं रहूंगी। बोल रहे मैं दूसरा कंडा अपनाऊंगा, मैं हाथ पकड़ लूंगा उसका। उन्होंने बोला महाराज जी अगर फिर भी नहीं जाएगी फिर क्या करोगे? बोलो हाथ पकड़ने भी नहीं जाएगी तो क्या करोगे? बोले फिर मैं उसको अयोध्या पहुंचा दूंगा, ऐसा भजन दूंगा सिद्ध हो जाएगी। समझ गए? तो ऐसे सिद्ध संत होते हैं, शुरू से आचरण लेकिन ऐसा रखते हैं कि कोई आए ना। तो खैर अथा यहां भटक गया। तो प्रभु ने क्यों, भगवान ने ऐसी माया रची, वो इसीलिए कि कई बारी जो ऐसे संत होते हैं ब्रज में वो पहचाने नहीं जाते, तो इस माध्यम से, पुंडरीक विद्यार्थी के माध्यम से वो शिक्षा देना चाहते हैं कि भक्त को कभी भारी वैभव से या वस्त्रों से इनसे पहचान ना करें, उसकी भारी वेशभूषा से ना पहचान ले कि ये किस टाइप का भक्त है, इससे नहीं पता लगता उसके भाव कैसे हैं। और यही बात हमने अभी उद्धव गीत में, जो हम उद्धव गीता पढ़ रहे थे, उसमें हमने चर्चा करी कि गुण और दोष पे किसी की चर्चा नहीं करनी चाहिए। आप सोच रहे हो इसके भीतर ये दोष है, वो दोष है, वो दोष है, क्या पता वो उसका गुण हो। एक व्यक्ति मदिरा भी पीता था, जुआ भी खेलता था, रोज पत्ते खेलता था, रोज पीता था, आज वो छोड़ते 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 इस अवस्था में आ गया कि बस उसने अपने आप को इतना बांध लिया कि अब केवल बस प्याज लहसुन रह गया, बाकी सब छोड़ दिया। मदिरा पीना छोड़ दी, ऐसा संग छोड़ दिया, सब छोड़ दिया, बस प्याज लहसुन रह गया। अब आपका प्रवेश हुआ उसी समय, आपने देखा अबे काहे का भक्त है तो प्याज लहसुन खाता है, ये काहे का भक्त है, बेकार भक्त है। तो हम सोच रहे बड़ा अच्छा भक्त है, बड़ी तारीफ करी थी, प्याज लहसुन खाने। आपको तो नहीं पता ना उसकी स्थिति, वो कहां से आया है, वो कहां से कहां आ गया, वो हजारों मील ऊपर आ चुका है। और 2-4 दिन की, महीने की बात रहेगी, पता नहीं कहां चला जाएगा, क्योंकि उसकी स्पीड बहुत तेज है। आप 10 की स्पीड से साइकिल चला रहे, वो 100 की स्पीड से गाड़ी लेके आया है, आपसे थोड़ा सा पीछे, आपने कह दिया भाई चल पीछे, अभी तो 1 सेकंड की बात है, बस आपकी आंख झपकी, वो वहां और आप वहीं 10 की स्पीड में पैडल मार रहे। तो इसीलिए किसी के गुण दोष पे चर्चा नहीं करनी चाहिए, किसी की स्थिति देख के नहीं बोलना चाहिए भाई ये ऐसा है, ये तो अभी बच्चा है, ये तो ये है, ये तो वो। आपको नहीं पता कोई कैसा है, ना किसी के वस्त्रों से, ना किसी के कोई आचरण से, ना किसी के तिलक से, ना किसी से कुछ। अपना मस्त रहो, तुम्हें पता नहीं, किसी के गुण दोषों पे फालतू में चर्चा नहीं करनी चाहिए। तो मुकुंद जी ने कहा भाई कोई एक लीला गाऊं तो इनको पता लगे गदाधर पंडित को। तो उन्होंने वो अहो बकियम स्तन कालकूटम, अपना फेमस भागवतम का श्लोक, सब लोग यही करते हैं। व्यासदेव जी ने भी उनको बुलाने के लिए यही वाला श्लोक रटाया था अपने शिष्यों को, इन्होंने भी यहीं पे, माता जी व्यासदेव थे, उन्होंने अपने शिष्यों को रटाया था, अगर दास गलती नहीं कर रहा था। उसके साथ ये भी था, आज ऐड कर लो अपने नॉलेज बेस में, 2 श्लोक थे। बरहा पीड़म से उनके स्वरूप का, भगवान के, और अहो बकियम स्तन कालकूटम से भगवान के गुणों का। इस श्लोक का क्या अर्थ है कि वो बकियम मतलब बकासुर की बहन पूतना, तो पूतना जो है वो आई कलकूट विष लगा के अपने स्तन में ठाकुर जी को मारने के लिए, पर ठाकुर जी ने कहा क्योंकि ये मेरे को अपना दुग्ध पिलाने आई थी तो मैं इसको अपनी मैया का दर्जा दूंगा। तत्यो अन्यम कमवान दयालु शरणम व्रजेम, ऐसे दयालु भगवान को छोड़ के मैं किसकी शरण में जाऊं। व्यासदेव जी बोल रहे
किसके शरण में जाऊं मैं ऐसे दयालु भगवान को छोड़ के, जिन्होंने जो मारने के लिए आई उसको भी अपनी माता का दर्जा दे दिया। और ऐसे नहीं कि बस अभी माता कह के बुला दिया, माता पूतना नहीं, दर्जा दे दिया, ऊपर गई। अब जो दर्जा माता को मिलेगा वही ऊपर गोलोक में पूतना जी पहुंच गई। ऐसे भगवान को छोड़ के भी किसी और का गुणगान करूं क्या, किसी और के शरण में जाऊं क्या? ये श्लोकार्थ है। अब ये मुकुंदर जी ने अपनी सुरीली आवाज में गाया। जब उन्होंने गाया तो बोलते उनका गाना सुनते ही एकदम से उनके अष्ट विकार आने लगे। किनके? पुंडरीक विद्यानिधि जी के। अब तुम्हारा जो पीकदान था, लात मारी सबको, हाथ मारा, पीछे मारा, होश में नहीं है बिल्कुल। ठाकुर कहाँ हो तुम? अरे क्यों छोड़ दिया आपने इस पुंडरीक को? अपने इस दास को कहाँ भूल के चले गए? अरे कहाँ चले गए? कहाँ? अरे कृष्ण, अरे मेरे को भी लेते जाओ। अरे किधर? ये पीकदान मारा, वो वहां पे झाड़ी गिर गई, सारे भक्त मारा, डर के पीछे हो गई, क्या हो गया? और सारी चद्दर वद्दर सब अस्त व्यस्त, ऊपर चंडू के थे कुछ थे, सब कहाँ चले गए? कहाँ चले? कृष्ण रे, ठाकुर रे, कृष्ण रे, ओ मोरे प्राण, मोर से करीला काष्ट पाषाण समान। अरे मेरा हृदय कैसा है जो अभी तक जिंदा हूं मैं मर क्यों नहीं जाता? इतना विरह, आप मुझे छोड़ के चले गए और मैं यहाँ पे बैठा हूं। मुंजी से वंचित है लो आन अवतारे। अरे इतने कृपालु अवतार आ गए, मैं उनका भी भजन नहीं कर पाया, वो भी मुझे पहचान नहीं पाए। धिक्कार है ऐसे जीवन पे। ये बोलते 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 बोले गिरे, सबको लगा पता है हड्डी वड्डी भी न टूट गई, इतनी जोर के पछाड़ खा के गिरे और मूर्छित हो गए। गदाधर पंडित का तो मुंह खुला खुला, आंख खुली खुली, बोले मैं तो क्या सोच रहा था इनके बारे में? मैं तो सोच रहा था कि ये तो विषयी व्यक्ति हैं, हंसा मैं इन पे। अरे बाप रे, क्या अपराध हो गया मेरे से। हाथ पकड़ के मुकुंद जी का साथ में ले गए। मुकुंद जी को बोला, मुकुंद जी मेरा बड़ा सौभाग्य है जो आज आप मेरे साथ थे। अभी तो मन से अपराध हुए थे, आप ना होते तो वचन से भी हो जाने थे। आज तो मैं तो दो चार बातें बोल के निकलता यहाँ पे, इन्हें समझा के। आपने मेरे को दर्पण दिखा दिया। क्या व्यक्ति है, क्या बड़े संत है, मेरे से तो अपराध हो गया। बोले क्या हुआ? बोले ऐसे ऐसे मैं सोच रहा था कि ये तो विषयी भक्त है, ये तो ऐसे है, ये तो वैसे है। अब बोले अब मैंने सोचा है मेरे अपराधों का एक ही तरीका है खत्म करने का। कैसे? बोले मेरे अपराध अब तब खत्म होंगे जब मैं इनको अपना मंत्र उपदेष्टा गुरु मानूं। देखो परमार्थ में गुरु तो होना ही चाहिए। गदाधर पंडित बोल रहे हैं, और मेरे अभी तक कोई मंत्र उपदेष्टा गुरु है नहीं, तो आप मुझे इनसे दीक्षा दिला दो। अगर मैं इनका शिष्य बन गया तो गुरुदेव तो महाकृपालु होते हैं, वो मेरे इस दास के शिष्य के इस अपराध को तुरंत माफ कर देंगे। आप कृपा करके इनसे दीक्षा दिला। मुकुंद जी ने कहा अच्छी बात है, चलो अभी मैं बात करता हूं इनसे। दोपहर तक बेहोश रहे। दोपहर तक नहीं, दोपहर तक, मतलब लगभग 6 घंटे। 6 घंटे मूर्छा रही एक श्लोक सुनने से। अष्ट सात्विक विकार और मूर्छे। 6 घंटे वहीं बैठे रहे। 6 घंटे बाद जब उनको होश आया, वो भायावेश में आए, तो गदाधर पंडित के नेत्रों से तो झरझर अश्रु बह रहे। एक उनकी अवस्था देख के, एक भक्ति में और दूसरा पश्चाताप में। रो रहे, बहुत जोर जोर से रो रहे। अब जब उनको होश आया तो उन्होंने बोला मुकुंद जी को, मुकुंद जी क्या हुआ? मुझसे कोई गलती हुई क्या? कोई मैंने उदंडता तो नहीं कर दी? बोले नहीं नहीं महाराज। बोले नहीं, आपने ऐसा गान करा मैं पागल हो जाता हूं। अरे मेरे अंदर दिमाग ही नहीं है, मुझसे जरूर कोई अपराध तो नहीं हो गया, ये क्यों रो रहे हैं इतना? अब मुकुंद जी सरल सीधे वक्त बोले महाराज ये सोच रहे थे आप विषयी हो,
और ये सोच रहे थे आपको भजन वगैरह तो आता नहीं है, और मन से आपका काफी मजाक उड़ा रहे थे। ठीक ही तो कर रहे थे। अरे देखो ना, जिसको कृष्ण नहीं लेके गए, पूरी सृष्टि को ले गए और मुझे छोड़ गए, क्या होगा मेरा? मेरा कोई भजन नहीं है। ये ठीक ही तो हंसते थे। बोले नहीं महाराज, इनको पश्चाताप हो रहा है। बोले अब गलत हो रहा है, पहले ठीक थे। बोले नहीं महाराज, अब ये आपसे दीक्षा लेना चाहते हैं। पुंडरीक विद्यानिधि जी ने गदाधर पंडित को बोला, सोच विचार के लो, मेरे अंदर कोई भजन नहीं है, मैं अच्छा भक्त नहीं हूं। आप तो बहुत अच्छे भक्त हो, आपकी तो क्या कांति निकलती है, आपके मुख को देख के लगता है आप कितने अच्छे भक्त हो, मैं नहीं हूं। जब इस प्रकार से बोला, गदाधर पंडित बोले और रोए जाए और रोए जाए। उनके आंखों से झरझरा शुरू निकले कि मैं पातकी में क्या सोचता था इनके बारे में। और ये देखो, मुकुंद देव जी ने कहा, देखो महाराज, आपसे अच्छा योग्य गुरु इन्हें नहीं मिल सकता, और सच कहूं तो इनसे योग्य शिष्य भी नहीं मिल सकता। बहुत अच्छे वक्त है गदाधर पंडित, आप ठुकराओ ना, आप इनको अपना लो और इनको दीक्षा दे दो। विद्यानिधि जी ने कहा, ये तो मेरा सौभाग्य होगा अगर ऐसा भक्त मेरा शिष्य बन जाए। ऐसे भक्त का गुरु बनने का सौभाग्य मिलेगा, ये मेरा सौभाग्य है, इनका नहीं, ये मेरा सौभाग्य। मैं जानता हूं, मैं इनको देख के समझ गया था, ये साधारण नहीं है, ये बहुत बड़े भक्त है। आप ऐसा करो, शुक्ल पक्ष की द्वादशी को आ जाओ, अच्छा शुभ दिन है, उस दिन मैं आपको दीक्षा दूंगा। कह के वार्तालाप करके चले गए। अब पुंडरीक विद्यानिधि को पता था महाप्रभु यहीं है, नवद्वीप में, इसीलिए आए थे। तो नवद्वीप में महाप्रभु से भी बोलते, एकदम रात में एकांत में मिलने के लिए गए विद्यानिधि जी, और भेष बदल के, जैसे थे वैसे नहीं, कंबल उम्बल ओढ़ के बिल्कुल इस तरीके से भेष बदल के गए, और गुप्त रूप से प्रभु जी के उनके पास पहुंच गए महाप्रभु जी के, और बोलते, उनको देखते ही ऐसा अष्ट सात्विक विकार जिसका सुन के ऐसी स्थिति हो जाए, उस साक्षात महाप्रभु सामने खड़े, बोले देख के ऐसे हो गए कि दंडवत भी नहीं कर पाए। जाते ही बिल्कुल ऐसे देखते ही उनको गले से लगाया और मूर्छित। पता नहीं किस तरीके से वृंदावन दास ठाकुर जी बोलते हैं, उनके कितना भगवान ने सहयोग किया कि उनके पैरों में इतना बल आया कि वो उन तक पहुंच पाए, कि उनको गले लगा पाए। एकदम ऐसे हो गए उनको देखते ही, जैसे कोई मृत शरीर होता है, बिल्कुल ऐसे दंडवत भी नहीं कर पाए, क्योंकि गिर गए तो गए। इतनी अवस्था देखो, जो कोई बूढ़ा व्यक्ति हो जाता है तो देखते हो ना, वो प्रणाम ऐसे ही करेगा, क्योंकि नीचे नहीं बैठ सकते, झुकने, ऐसी अवस्था हो गई कि झुक के प्रणाम भी नहीं कर पाए, न कर सकते थे। और महाप्रभु को बोलने लगे, कृष्ण रे, ए प्राण मोर कृष्ण, ए मोर बाप, मुंजी अपराधी के कतेक देताप। अरे मैंने ऐसे क्या अपराध किए थे जो इस अपराधी को आप इतना दुख दे रहे हो? क्यों नहीं मुझे अपने साथ ले गए? अब क्यों नहीं मुझे अपने साथ रखते? क्यों मुझे अपने से इतना दूर किया हुआ है? कुछ तो बताओ, मेरे से ऐसा क्या अपराध हो गया? क्यों आप मुझे पहचानते नहीं हो? जब सारे थोड़े थोड़े लोग तो महाप्रभु के साथ रहते ही थे, थोड़े लोगों ने देखा कि इस प्रकार करना, वो समझ गए ये पुंडरीक विद्यानिधि है, महाप्रभु गलत नहीं बोलते थे। अब उनको देख के बोले, सब लोग क्रंदन करने लगे, सब रुदन करने लगे। अवस्था देख के आंसू आ गए। ऐसे भक्त हम तो कभी इस प्रकार सोचते ही नहीं कि मैं अपराधी हूं, मुझसे कोई गलती हुई, मुझे क्यों छोड़ गए। और इस प्रकार से क्रंदन कर रहे, रोते 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 उनके गले लगे। महाप्रभु भी बोल रहे, मेरा सौभाग्य, आज मैंने बाबा के दर्शन कर लिए। ओ पुंडरीक बाबा, आज मेरे को आपके दर्शन हो गए। वो भी उनको गले मिल के रो रहे, वो भी गले मिल के रो रहे। बोले ऐसी अवस्था हो गई कि ऐसा लगने लगा, इतने कस के गले मिले कि जैसे एक ही शरीर है, दो शरीर नहीं है, और दोनों मूर्छित होकर गिर गए। महाप्रभु उनके प्रेम में मूर्छित हो गए, वो महाप्रभु के प्रेम में मूर्छित हो गए।
बोले ऐसा अद्भुत दृश्य कोई वर्णन नहीं कर सकता, ऐसा अद्भुत दृश्य है। गौरांग विद्यानिधि के वक्ष तल पे लगे महाप्रभु और बोलते एक पहर तक गले लगे रहे। एक पहर बाद थोड़ी चेतना आई दोनों को, दोनों एक दूसरे के अश्रु से बिल्कुल भीग गए। महाप्रभु ने बोला आज मैं बड़ी शुभ घड़ी से नींद से उठाऊंगा जो प्रेम निधि के साक्षात दर्शन किए हैं। इनकी पदवी पुंडरीक प्रेम निधि भी है, वैसे विद्या निधि है, पर यहां भाव राज्य में प्रेम निधि। पुंडरीक जी को लेके महाप्रभु ने बड़ा जोरदार कीर्तन किया और उस कीर्तन में फिर गदाधर पंडित आए। गदाधर पंडित ने बताई कि मेरी ये हुई थी प्रभु। श्रीमद महाप्रभु को तो आप बता रहे हैं ऐसे ऐसे हुआ मेरे साथ, ऐसा हुआ। तो मैंने सोचा प्रभु कि मैं इनसे दीक्षा लूंगा। मैंने इनसे बात भी करी। महाप्रभु ने बोले शीघ्र करो, शीघ्र करो, जल्दी से दीक्षा लो। अरे ऐसे गुरु मिल जाए और क्या चाहिए, बहुत जल्दी से तुम्हें दीक्षा लेनी चाहिए। बोले फिर कोई कुछ समय के बाद गदाधर जी ने अपने संतोष के लिए ये प्रेम निधि जी से दीक्षा ग्रहण करी। अब पुंडरीक विद्यानिधि भी अभी यहीं है और गदाधर पंडित भी अब दीक्षित भक्त हो गए। अब उन्होंने दीक्षा ले ली पुंडरीक विद्यानिधि से। आगे फिर शेष चर्चा अगली बार करेंगे। जय राम।